दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में किया चुनाव प्रचार, जनता से भाजपा के पक्ष में मांगा समर्थन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में चुनाव प्रचार करके जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। वसुंधरा राजे ने लिखा कि झालावाड़ के मन में क्या है ये मैं जान चुकी हूं, आपके भरपूर प्यार और आशीर्वाद से भाजपा की जीत सुनिश्चित है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार की ओर से एजेंसियों का दुरुपयोग राजस्थान के लिए बड़ा खतरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी हो यह तय करने का अधिकार राजस्थान के 5 करोड़ मतदाताओं को है, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कुछ मुट्ठी भर चेहरा विहीन लोगों के तहत इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है। साथ ही कहा कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग जैसी इतिहास में इस तरह की घिनौनी हरकत कभी भी किसी ने नहीं की। अब यह केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और ये राजस्थान में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। सीएम गहलोत के करीबी ने नामांकन वापस लेकर थाम लिया है बीजेपी का दामन। कांग्रेस से बगावत करके राजस्थान के सुरसागर सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले रामेश्वर दधीच ने न केवल अपना नाम वापस ले लिया है, बल्कि वह बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। रामेश्वर दधीच जोधपुर के पूर्व मेयर हैं और उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। दधीच ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व दौसा जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया। महंगाई राहत कैंप के जरिए 10 योजनाओं से हर परिवार एवं व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। इसी जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर पूरे देश में राजस्थान की चर्चा और सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह 36 कौम की पार्टी है जिन्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। ये भी कहा कि 5 वर्षों से चल रहा विकास का सिलसिला अब रुकेगा नहीं, बल्कि तेज गति से बढ़ेगा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके लिए भ्रष्टाचार हवा और पानी जैसा है। इस दौरान उन्होंने टेलर कन्हैया लाल के मर्डर का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के उदयपुर में कहा कि राजस्थान की विरासत, संस्कृति और इतिहास की गाथा मेवाड़ के बिना पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेवाड़ की मिट्टी भारत माता के मस्तक पर तिलक की तरह है। लेकिन इस धरती को जब जब कांग्रेस की नजर लगी है तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट लगी है। ये भी कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुई आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। बड़ी खबर, कार्डियक अरेस्ट के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया आसाराम बापू, हालत में सुधार है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे यौन शोषण के आरोपी आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर उसे जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया और आसाराम बापू की अचानक तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यौन शोषण के आरोपी आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर उसे जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया। आसाराम की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे एम्स में ले जाया गया। जांच में पता चला है कि उसे हल्का कार्डियक अरेस्ट आया है और इधर टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने पर उसे फिर से जेल भेज दिया गया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल खोलेंगे अखिलेश। इंडिया गठबंधन में और भी बढ़ेगा टकराव। देश में विधानसभा चुनाव का शोर जोरों पर है और बता दें कि विपक्षी दलों में आपस में ही टकराव है। जनसभाओं में इंडी गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में एक दूसरे पर हो रही तीखी बयानबाजी अब राजस्थान में भी शुरू होगी और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल अखिलेश यादव खोलेंगे। बड़ी खबर, भवानी सिंह राजावत को बीजेपी मनाने में रही नाकाम। लाडपुरा सीट में कांग्रेस में भी विरोध के सुर। राजस्थान में कोटा जिले की 17 विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। नाम वापसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अधिकांश भागियों को मना लिया है। हालांकि कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा पर बीजेपी अपने पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार विधायक रह चुके भवानी सिंह राजावत को मनाने में नाकाम रही है, जिसके चलते उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है और भवानी सिंह राजावत लाडपुरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भवानी सिंह राजावत लाडपुरा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और साल 2018 में उनका टिकट काटकर राज परिवार से कल्पना देवी को प्रत्याशी बनाया गया था। बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए बड़ी राहत। सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से भागी नेता ने वापस लिया नामांकन। राजस्थान में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। नामांकन वापस लेने वालों में अधिकांश भागी नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी से नाराजगी के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि पार्टी अपने नाराज नेताओं को मनाने में
कामयाब रही है। ऐसे एक नेता है कांग्रेस के मोहसिन रशीद, जिन्होंने सचिन पायलट के कहने पर नाम वापस ले लिया है और जिससे टोंक में नामांकन वापस होने से सचिन पायलट का समर्थन करने का फैसला किया है। बड़ीखबर भाजपा मीडिया सेंटर का टोंक में हुआ शुभारंभ, महत्वपूर्ण जानकारियां होगी साझा। टोंक में भाजपा के मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है और मीडिया सेंटर का उद्घाटन जिला चुनाव प्रभारी रमेश भिदोड़ी, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने किया। और बता दें कि मीडिया सेंटर में इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रमेश भिदोड़ी ने कहा कि मीडिया सेंटर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन सकता है। ये भी कहा कि मीडिया सेंटर के माध्यम से भाजपा के मीडिया से जुड़े पदाधिकारी हर समय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपर्क में रहेंगे। बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि दोनों दल एक दूसरे के पूरक हैं। बता दें कि सवाई माधोपुर में असदुद्दीन ओवैसी गंगापुर सिटी एवं सवाई माधोपुर के दौरे पर थे। ओवैसी ने गंगापुर सिटी में पार्टी प्रत्याशी पंखीलाल मीणा और सवाई माधोपुर में प्रत्याशी जफर अहमद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान ओवैसी ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़े। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने यहाँ एक समिति बनाई है, हमने विशेषज्ञों को बुलाया और पूछा कि राजस्थान के मुसलमान कैसे हैं, विकास में उनकी भागीदारी कितनी है। बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ के जवान ने खुद को मारी गोली। 2 साल से भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और बकासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि 100 को कब्जे में लेकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद 100 को सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिलने पर दीपावली नहीं मनाएंगे जयंत चौधरी। राजस्थान में कम सीटें मिलने पर कहा कि कांग्रेस से हमारा पुराना गठजोड़ है। किसानों के बकाया गन्ना भुगतान न होने के कारण राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे। ये भी भारी मन से ऐलान किया कि जब किसान परेशान हैं तो उनको दीपावली मनाने का कोई हक नहीं है। वहीं राजस्थान चुनाव में कम सीटें मिलने पर आरएलडी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस से हमारा पुराना गठबंधन है और अगर राजस्थान में कांग्रेस ने किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन किया तो केवल आरएलडी से किया है। बड़ी खबर, पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कि डूब मरो और महिलाओं पर अत्याचार करके मर्दों का प्रदेश बताते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला अपराधों की बात करें तो कांग्रेस सरकार के मंत्री राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हैं। कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए। इस कांग्रेस सरकार ने तो भ्रष्टाचार की हदें ही पार कर दी है। जनता को लूटने वाली बड़ी मछली ही नहीं बल्कि मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान सरकार हर मामले में विफल रही है। बड़ी खबर, नहरों में छूटेगा बिसलपुर बांध का पानी, कलेक्टर प्रतिनिधि। एडीएम ने कहा कि 1.59 टीएमसी पानी नहरों में छोड़ेंगे। धरने से उठे किसान बता रहे कि इससे ज्यादा 4 टीएमसी पानी की किसानों की मांग को जिला प्रशासन ने जयपुर उच्च अधिकारी को भिजवा दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही कुल 4 टीएमसी तक पानी छोड़ा जा सकता है। बहरहाल दीपावली की 1-2 दिन के बाद 1.59 टीएमसी पानी तो छोड़ दिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधियों की हुई वार्ता में यह सहमति बनी है। इसकी घोषणा जो है कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में एडीएम सूरज सिंह नेगी ने किया है। बड़ी खबर, चुनावी आचार संहिता के चलते पुलिस की नाकाबंदी में ब्यावर में 6 करोड़ रुपए के 9 किलो के सोने चांदी की ज्वेलरी जब्त की गई है। पुलिस कांस्टेबल ने क्रेटा कार की मैट को हटाकर देखा तो उसमें ताला लगा था। ताला खुलवाया तो पुलिस के होश उड़ गए। जिला स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर संयुक्त कार्रवाई की है और मामला जो है ब्यावर जिले का है। एसपी नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से ब्यावर की नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान अजमेर रोड पर जयपुर से ब्यावर की तरफ क्रेटा कार आती दिखाई दी और कार में 3 लोग सवार थे। गाड़ी को रुकवाकर कार की तलाशी ली गई। हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने कार में ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट के नीचे लगे मैट को हटाकर देखा तो नीचे एक चैम्बर बना मिला। ड्राइवर से चैम्बर की चाबी मांगी तो उसने मना कर दिया। इस पर पुलिस ने चाबी लेकर चैम्बर खोला तो अंदर 9 बॉक्स मिले और उसमें करीब 9 किलो सोने चांदी के आभूषण रखे थे, जिसकी कुल कीमत 6 करोड़ बताई गई है। मणिपुर राज्य के कोटा जिले में कैलाश खेर ने किया स्टूडेंट्स को मोटिवेट, कहा कि मैं निराश होकर गंगा में कूद गया था लेकिन दोस्त ने बचाया और मेहनत की तो आज आपके सामने हूँ। बता दें कि राष्ट्रीय दशहरा मेले में पार्श्व गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी। कोटा प्रवास के दौरान उन्होंने बातचीत की और इसमें कोचिंग सिटी के छात्र और युवाओं को मोटिवेट किया। यहाँ पर कोचिंग कर रहे लाखों युवाओं को भारत की ऑक्सीजन और मेरुदंड बताया है और इस दौरान खुद के जीवन में निराशा और उसके कमबैक की कहानी बताई है।
कैलाश खेर ने इस दौरान कहा कि भारत के कोने कोने में नए कैलाश खेर पैदा कर सकूं, यह मेरा मिशन है और यह केक काटने से पूरा नहीं हो सकता।